अब हम बात करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा होगा, तो केवल इतना मत पढ़ लेना ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ देख लेना कि चचा का नाम लिखा हुआ है तो यहाँ फोरियर चाचा का नाम लिखा हुआ है। फोरियर साहब ने कहा कि अगर किसी फंक्शन एफ एक्स का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एस है अगर, ठीक है, तो अगर हम nth डेरिवेटिव ले लें, ये देखो जैसे डिफरेंशिएशन लिखते हो तो एफ डैश लिखते हो, सेकंड के लिए 2 लिखते हो, ऐसे लिखते हो, और जब नंबर लिखते हो ना तो ब्रैकेट में लिखा जाता है। जब भी डेरिवेटिव लिखा जाता है तो ब्रैकेट में लिखा जाता है तो उन्होंने कहा nth डेरिवेटिव अगर उसका है और उसका फोरियर निकालना है तो ये होता है एफ एस ही होगा, केवल आई एस की पावर n हो जाएगा बस, ठीक है। लेकिन ये बहुत एक कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है कि एफ एक्स की वैल्यू टेंडिंग टू 0 होगी जैसे एक्स की वैल्यू माइनस प्लस माइनस इन्फिनिटी होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम? सिंपल सी बात, हम फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का हम जानते हैं, ठीक है, और जहाँ पर फंक्शन होगा वहाँ पर ये लिख देंगे उठा करके। तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव की, ठीक है। तो देखिए इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। वी नो दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है बता दे रहा हूं। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। अरे तुम टी कर दो, अगर आप एफ टी कर दोगे तो टी कर दोगे, एफ एक्स है तो यहाँ पर टी होता है तो वहाँ टी होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ बुक्स में हमने बताया था यहाँ बाहर 1/√2π लिखा होता है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना होना, हम 1/√2π नहीं लिखेंगे। बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो हम भी नहीं लिख रहे हैं और इसको इंडिकेट किससे करते हैं? एफ एस से, ठीक है। ज़रा समझिएगा, अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें तो क्या वो एक्स का फंक्शन नहीं होगा? तो अगर हम कहेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकालना चाहते हैं, नाउ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, तो यानी कि फर्स्ट को एफ डैश एक्स लिखेंगे ना, और इसका हम फोरियर लिखेंगे, तो क्या यही फॉर्मूला नहीं बन जाएगा? जहां पर एफ एक्स है वहां हो जाएगा एफ डैश एक्स तो यानी अच्छा, इसको ही क्वेश्चन नंबर 1 फिलहाल डाल दो, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। देखो ध्यान से, तो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आई एस एक्स इंटू ये एफ डैश एक्स डी एक्स होगा नहीं होगा? अब इसको इंटीग्रेट कर दो, प्रोडक्ट रूल लगा दो, इसको रब कर दें। ये फॉर्मूला तो याद है आपको ना, आई एस पावर एन है यहाँ पर, nth डेरिवेटिव जब फर्स्ट होगा तो पावर 1 हो जाएगी देखो ध्यान से, ये क्या निकल रहा है? ये निकल रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स। सावधान, देखो ध्यान से, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। अब बताइए किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने? बोले बुक में जिसको फर्स्ट माना गया उसको फर्स्ट माने, जिसको सेकंड माना गया उसको सेकंड माने। देखो ये डेरिवेटिव है किसी डेरिवेटिव का इंटीग्रल करते हो तो डेरिवेटिव हट जाता है उसका, मालूम है ना। तो अच्छा, इंटीग्रल सेकंड का होता है, फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ, तो इसको आप सेकंड फंक्शन मानिए, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानिए। तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ई टू पावर माइनस आई एस एक्स इंटू, जब इसका इंटीग्रल करोगे एफ डैश एक्स का तो क्या आने वाला है? एफ एक्स आने वाला है, और यहाँ लिमिट लगा दोगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस अब क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका? ई टू पावर माइनस आई एस एक्स इंटू माइनस आई एस, ये तो आएगा, और इंटू सेकेंड का इंटीग्रल एफ एक्स का होल इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी एक्स, ठीक है। इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा, ये हम बार बार यूज करेंगे इसमें अब देखो लिमिट कैसे ऑपरेट करें, लिमिट जरा लिखने की कोशिश करते हैं। अभी हमने कहा है कि एज व्हेन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स टेंडिंग टू 0, ये हमने कहा ना। तो अगर मैं इधर देखिए ध्यान से, जब मैं x को इन्फिनिटी करूंगा तो एफ एक्स का मान क्या आ जाएगा? 0,
और माइनस इन्फिनिटी करेंगे तभी जीरो आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये क्या आने वाला है, जीरो माइनस जीरो, ये तो आएगा माइनस 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 प्लस, ये आई एस को बाहर लिख दो, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आई एस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। ये क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है फोरियर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, ये निकल रहा है ना। देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए जरा, ये क्या लिखा हुआ है, ये फोरियर ऑफ एफ एक्स है ना, यानी ये लिखा है आई एस इंटू फोरियर ऑफ एफ एक्स, और फोरियर ऑफ एफ एक्स को एफ एस लिखते हैं ना, तो आई एस की पावर 1 इंटू एफ एस। आ गया नहीं आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए आ गया, ठीक है। अब फोरियर ऑफ सेकंड डेरिवेटिव की बात करने जा रहे हैं, सेकंड तक प्रूव कर देंगे, इसके बाद बाय सिमेट्री थर्ड का देखेंगे, आगे फोर्थ का कर देंगे, हो गया। अब देखिए रब करें, अब लिखेंगे फोरियर ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, फोरियर ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, ये मतलब फोरियर ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आई एस एक्स, और एफ एक्स की जगह आएगा एफ डबल डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहां लगा दो प्रोडक्ट रूल, किसको फर्स्ट मानेंगे आप, इसको इंटीग्रेट करना है कुल मिलाकर के, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स, उल्टा कर दो भाई। एफ एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हो एक बार तो क्या आता है एफ डैश एक्स, एक बार और डिफरेंशिएट करते हो तो एफ डबल डैश एक्स, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो एफ डैश एक्स, इसको इंटीग्रेट करोगे तो एफ एक्स, ये तो आएगा। देखो अब यहां लगा दो प्रोडक्ट रूल, इसको मानो सेकेंड फंक्शन, इसको मानो फर्स्ट फंक्शन, तो क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन ई टू पावर माइनस आई एस एक्स इंटू एफ डैश एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स का, एफ डैश एक्स लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस आई एस इंटू ई टू पावर माइनस आई एस एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स का ब्रैकेट बंद का होल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी एक्स, ये तो आएगा। आपको जो फोरियर की डेफिनेशन लिखाई गई है वहाँ पर x की फंक्शन की जगह t मान लिया गया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़रा लिमिट की बात करते हैं। हमने बताया है कि एज x टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये अपनी आपसे कहा गया ना भैया, जब एफ एक्स जीरो की तरफ बढ़ेगा तो उसका डेरिवेटिव भी तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इम्प्लाइज एफ डैश एक्स भी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। यानी जब मैं यहाँ लिमिट की वैल्यू रखूँगा तो ये जीरो हो जाएगा ना, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, ये जीरो कर देगा इसको। सो लिखो ज़रा, सो इसको लिख लिया ना। सो जब लिमिट अगले स्टेप में करेंगे तो ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है ज़ीरो माइनस ज़ीरो, माइनस 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 प्लस आई एस बाहर ले आओ, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आई एस एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये निकल रहा है फोरियर ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, ये बाहर लिखा है आई एस, ये है आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आई एस एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। ज़रा इसको पहचानिए क्या लिखा हुआ है, इसको पहचानो, ये लिखा क्या है। क्या ये फोरियर ऑफ एफ डैश एक्स नहीं लिखा हुआ है, इसके पहले आप कर चुके हैं भाई, इसको आप भूल जाओ, आई एस को भूल जाओ। क्या ये चीज़ फोरियर ऑफ एफ डैश एक्स नहीं लिखी हुई है, एफ एक्स जगह क्या आ गया है एफ डैश एक्स, यानी ये लिखा है फोरियर ऑफ एफ डैश एक्स।
फर्स्ट डेरिवेटिव, और एफ डैश एक्स का फोरियर क्या निकाल चुके हैं आप, आई एस इंटू एफ एस निकाल चुके हैं ना, यानी कि क्या आ गया, आई एस का होल स्क्वायर इंटू एफ एस, ये आ गया। जब आपने एक बार डेरिवेटिव का फोरियर निकाला तो यहाँ आई एस की पावर 1 आई, जब दो बार डेरिवेटिव का निकाला आई एस पावर 3 आई, तो लिखेंगे सिमिलरली जब आप nth डेरिवेटिव ऑफ x का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो यहां आएगा आई एस की पावर n इंटू एफ एस। चूंकि एफ एस जो होता है ना वो फोरियर ऑफ एफ एक्स होता है, तो आप वैसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में यही बात नहीं आई? तो ये आपका है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, नोट करिए।